बहुत ही सुंदर। और आपकी उपस्थिति और आपका अभिवादन और आपका आदेश सभी बहुत महत्वपूर्ण थे। आपके प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि हम आशावादी हैं और आशा आजीवन करेंगे, कभी न कभी तो हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक शायद ये संभव नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो आएगा कि संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए आवाहन मुक्तेश्वर जी ने कर दिया है, पूर्ण करना है। हमारे बीच में शिव प्रकाश जमदग्नपुरी जी भी जुड़े हुए हैं। अगर वो हमको सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आपके अभिवादन के हिंदी दिवस पे। जमदग्नपुरी जी, हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर सभी उपस्थित जनों को सादर प्रणाम। और आज लोग गुलामी अभी भी हमारी गई नहीं। हम कहने को आजाद हो गए लेकिन आज भी गुलाम हैं। हम भैया देखो, दिवस मनाने के पक्षधर नहीं। दिवस उसका मनाया जाता है जो है उसका क्या किया। आज लोग विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं लेकिन हिंदी की क्या दशा है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जब तक हिंदी व्यावसायिक नहीं भाषा बनेगी तब तक खाली प्रचार करने से कोई मतलब नहीं है। हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, बहुत सारा खर्च किया जा रहा है हिंदी पर। सरकार जो है पखवाड़ा तो मनाती है, हिंदी दिवस तो मनाती है, लेकिन हिंदी पर काम कितना कर रही है तो देखा जाएगा तो सिर्फ 0 है। सुन, मैंने सेटिंग से क्योंकि किसी भी कार्यालय में हिंदी द्वारा काम नहीं होता। हमारी अदालत में सुनवाई हिंदी में नहीं होती है, अंग्रेजी में होती है। अब एक अनपढ़ व्यक्ति खड़ा है, अब उसके मुकदमे में क्या हो रहा है बेचारा समझ ही नहीं पाता, जो वकील बताता है वही समझता है। अब खाली वकील और जज समझे, अंग्रेजी में बहस होती है, उर्दू में बहस होती है और सरकार हमारी हिंदी दिवस मना रही है। और यह दिवस मनाने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। हमारे महोदय मानवीय जी ने भी बड़ी अच्छी बातें कही कि जब तक जमीनी स्तर पे काम नहीं होगा तब तक खाली हवाई स्तर पे काम करने से कुछ काम बनने वाला नहीं। तो चलिए, फिर भी लोग आज हमारी जो हिंदी भाषा उसकी गति कितनी है मालूम है? सिर्फ वह मंचों तक सीमित है। बस मंच पर खूब बखानी जाती है हिंदी, हमारी यहाँ हिंदी वहाँ, हमारी हिंदी वहाँ, हमारी हिंदी यहाँ, लेकिन जैसे ही मंच से उतरे हिंदी गायब। तो जब तक हिंदी मंच के नीचे नहीं आई तब तक भी हिंदी का विकास संभव नहीं है। आज हिंदी के नाम पर बहुत से साहित्यकार जी खा रहे हैं, लेकिन हिंदी पर उनका काम नहीं है, वो काम कुछ नहीं करते, लेकिन जी खा रहे हैं हिंदी के नाम से। आज फिल्में भी हिंदी के नाम से जी खा रहे हैं, फिल्म वाले करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, लेकिन वो हिंदी पर काम नहीं कर रहे हैं। हिंदी बस उनको व्यवसाय तक ही सीमित है। हिंदी भारत में कितनी सशक्त हो, हम कहते हैं विदेश में भले सशक्त हो गई हो हिंदी, लेकिन भारत में हिंदी बहुत ही कमजोर है। इतना कमजोर है कि कहा नहीं जा सकता। आज हालात देखिए, कॉन्वेंट गांव में खुल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। जहां हिंदी पढ़ाई जाती है वहां कोई जा ही नहीं रहा है, सब कॉन्वेंट में जा रहे हैं। तो जब तक इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, दिवस मनाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, जो बड़े बड़े मंच सजाकर दिवस मनाते हैं वो शायद अपना जेब कुछ भर ले हिंदी के नाम पर, वो अलग बात। बाकी इस तरह से हिंदी का उत्थान होना मुश्किल है। अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदी में लगते हैं जाने के लिए कई लोग कभी अभी यहाँ पर है और आप
आप ही की तरह इतना नकारात्मक सोचते हैं तो आप सिर्फ हिंदी की तरफ आते ही नहीं। इस बात को आप जानिएगा। तो ऐसे जब चारों तरफ इतना अंधकार नहीं है प्रभु, और आपका जुगा जुगा 900 साल का इतिहास है, और 900 साल में ज्यादा से ज्यादा जो है ये 400 साढ़े 500 साल का इतिहास है हिंदी के विकास का। मुगल दरबार में जो काम करने वाले कर्मचारी रहे उनके छावनी से ये भाषा विकसित हुई है। अभी अदानी बोल रहे थे, हमारे पहले जब आए थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने जो उर्दू की चर्चा की तो एक साथ दोनों पैदा हुए। उर्दू की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसके लिए ये कहिए कि नहीं हिंदी पढ़ नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है प्रभु। और आप खुद ही जब बोल रहे हैं तो उसमें बहुत सी दूसरी भाषाओं के शब्द आ रहे हैं, उसको हटा करके फिर आप विचार कीजिए तो समझ में आएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, बीच में हमको आना नहीं चाहिए। महोदय ऐसा है कि हिंदी बढ़ रही है, लेकिन आपसे पहले जिन्होंने वक्तव्य दिया था आदरणीय पांडे जी, उन्होंने कहा था सिर्फ बोलचाल में बढ़ रही, बोलचाल तक ही बढ़ रही और मंचों तक ही बढ़ रही, इसके आगे बढ़ रही। आज हमारे सरकारी काम काज अगर हिंदी में होने लगे तो हम माने कि हाँ हमारी हिंदी विकसित हो रही है। वो तो सही बात है। आपने जो बात कही यह बात काबिले गौर है कि 900 साल का हमारा इतिहास है, और इस 900 साल में मुगल काल में हिंदी साहित्य भक्ति काल आया, और उसमें हिंदी साहित्य में प्रचुर मात्रा में साहित्य आया। इसके बाद भी वो परंपरा नई नई विधाओं में जीवित रही, चाहे गद्य लेखन हो चाहे पद्य लेखन हो। और 19वीं शताब्दी तक, आप कह सकते हैं 20वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदी साहित्य का तेजी से विकास हुआ। और ये विकास की गति अगर 20वीं शताब्दी के मध्य तक था तो आप कहिए अंग्रेजों के काल। स्वतंत्रता के बाद हमने कोशिश तो की, लेकिन वो विकास नहीं हो पाया। और आज स्थिति ये है, 1935 में मातृभाषा में शिक्षा की अनिवार्यता थी। आज हिंदी का आलाप करने वाले हमारे राजनेता अपने बच्चों को मातृभाषा में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, गांधी ने कहा, सभी विद्वजनों ने कहा, मातृभाषा में शिक्षा ही मौलिक विकास करती है, लेकिन मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा नहीं। हम जब 1979 में सिविल सेवा में हिंदी माध्यम लागू हुआ, यह भी एक बहुत बड़ी प्रगति। 1979 में हिंदी माध्यम में सिविल सेवा परीक्षा हुई। हिंदी माध्यम में पुस्तकें नहीं थी, पढ़ाने वाले नहीं थे। हम लोगों ने इलाहाबाद में काम किया, और मैं बताऊं उस समय यूपी बोर्ड और विभिन्न बोर्डों में हिंदी माध्यम में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि 85 से लेकर 95 तक हमारे जितने भी सिलेक्शन हुए हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को 80% हिंदी माध्यम। लेकिन 95 के बाद घड़ी की सुई उल्टी हो गई। आज स्थिति यह है, हिंदी माध्यम में परीक्षा देने वाले नदारत हैं, हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण होने वाले नदारत। और प्राथमिक विद्यालय में कोई अपने बच्चे का एडमिशन नहीं दे रहा है। वहां के अध्यापक अपनी तनख्वाह को बनाए रखने के लिए, विद्यालय को चलाए रखने के लिए घर में जाके, घर घर जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया एक दिन के भेज दिया, या जब कोई इंस्पेक्शन हो तो भेज दिया करो, 26 जनवरी 15 अगस्त को भेज दिया। ये स्थिति है, वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। घड़ी की सुई उल्टी बह गई। और हम 1953 से हिंदी दिवस मना रहे हैं, 1974-75 से विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। क्या सार्थकता है? हमने इसीलिए एक बार मैं फिर रिपीट करूं, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी को सशक्त करना है, हिंदी को सर्वश्रेष्ठ सेविका बनाना है, संपर्क का माध्यम बनाना है, साहित्य का सृजन करना है, पत्रकारिता को बढ़ावा देना है। और यह चीज हम लोग अपने स्तर से, यही इस दिवस की सबसे बड़ी डिटर्मिनेशन है, संकल्प होना चाहिए कि हम लोग अपने स्तर से शुरू करें, क्योंकि हमारी संवेदनाएं हिंदी से जुड़ी हैं, हमारी मातृभाषा है, हम इसका विकास करेंगे, किसी अन्य भाषा की कास्ट पर नहीं, हम अपना विकास करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। दरअसल सब लोग एक दूसरे से परिचित नहीं है, राष्ट्रीय परिपाटी में लोग जुड़े हैं। मुक्तेश्वर जी IAS एकेडमी आज से 25 साल पहले के एक ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक
हाँ जी, ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सैकड़ों से अधिक आईएएस अधिकारी तैयार किए। इलाहाबाद और लखनऊ के सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय शिक्षक हुआ करते थे आईएएस एकेडमी के, और आज हमारे मंच पे है। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, और विषय परक बातों का अनुभव उनको है। हमारे उमेश शुक्ला जी चूँकि हिंदी के ही विभागाध्यक्ष हैं, तो ये सब हम सब के लिए आज बहुत शुभ अवसर भी है और शुभ संकेत भी है। हमारे जौनपुरी जी ने जो कहा उसका बड़ा सुंदर सटीक जवाब उन्होंने दिया कि ठीक है, शासन प्रशासन कुछ करे या ना करे, हम तो हिंदी के हैं, हमको तो करना है। वास्तव में ये प्रयास सर्वाधिक उत्तम है और सोच भी उत्तम है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। घड़ी क्या अपने हिसाब से चलती जा रही है, और मैं अब सबको चाहूँगा कि 2-2 मिनट सब हमारे साथ फार्मेसी के शिक्षक हैं श्वेतांग दुबे जी, अगर हैं तो मैं चाहूँगा 2 मिनट आज के विषय में। श्वेतांग द्विवेदी भैया, अब यहाँ पर जितने मौजूद लोग हैं सब हमसे विद्यमान हैं, सब हमसे बड़े हैं। अब उनके बीच हमारा बोलना बहुत वो औचित्य नहीं है उसका कोई। बाकी हम हिंदी से, हमारा कोई पुराना बैकग्राउंड हमारा हिंदी से नहीं है। हमारी डेट ऑफ बर्थ 98 और हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं। आगे हमने फार्मेसी की है। अच्छा, तो हम अपने फार्मेसी का एक किस्सा आप लोगों से बताना चाहते हैं, आप लोगों के बीच, कि फार्मेसी में बी फार्म और डी फार्म के बच्चे जब पढ़ने आए तो डी फार्म के बच्चे अधिकांश हिंदी माध्यम के होते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई होती है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कराई जाती है। तो उसमें कुछ बच्चों ने लवण और क्षार, ऐसे 2 शब्द एसिड बेस के लिए होते हैं, तो वो लवण क्षार कहे और हमको खुद ही नहीं पता था कि लवण क्षार क्या होता है। तो अब बताइए, अब हिंदी में पढ़ाना है और टीचर को हिंदी नहीं पता है। हम फार्मा किए हुए हैं और हमको लवण क्षार नहीं पता था। वाष्पीकृत इवेपोरेशन को कहते हैं। अच्छा, हम इवेपोरेशन जानते थे, वाष्पीकृत नहीं जानते थे। एसिडिक एल्कलाइन हो जाती है। तो अब ये कैसे, मतलब इस पे क्या किया जाए ये नहीं समझ में आता। एक तरफ हम एमबीबीएस की पढ़ाइयाँ चालू करने की बात कर रहे हैं हिंदी में। अच्छा, आप एमबीबीएस चालू तो कर देंगे, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर कहाँ से हिंदी में आएंगे? वो तो जो पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है आज 40-45 साल से, वो सब अंग्रेजी में चल रहा है। अब आप चालू तो कर दिए, लेकिन जब बच्चों को एजुकेशन ही नहीं मिलेगी हिंदी में, तो वो बेचारे कैसे उसका बिल्कुल बहुत सुंदर प्रश्न है। हमारे आम भाषा में हिंदी का उपयोग अधिक होना चाहिए। हमारे चंद्रिका प्रसाद पांडे जी ने भी वही कहा, और मानवेंद्र जी ने भी इसी की प्राथमिकता दी कि हमारे आम भाषा में हिंदी के जो मूल हैं, जैसे आपने कहा ना, लवण और क्षार, एसिडिक और एल्कलाइन हम तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी की भाषा को हम हिंदुस्तानी होके, हिंदी भाषी होके नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे आम भाषा में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेतांग जी, आपने एक सॉल्टी नमकीन अनुभव आपने बताया जो वास्तव में बहुत ज़रूरी था। हमारे युवा हैं आप, बतौर शिक्षक हैं, तो आपका अनुभव काबिल तारीफ था।